जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या अधिक पूजा पाठ से भी दोष उत्पन्न होते हैं? अगर होते हैं तो किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और किस तरीके से दोष लगता है? देखिए, पूजा पाठ जीवन का आधार ही नहीं बल्कि आपकी आंतरिक रूप की शक्ति भी है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे अंदर जो है एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और पूजा करने से हमें अनुभव होता है। परमात्मा से जुड़ने का एकमात्र रास्ता है, वो है पूजा। जब हम पूजा करते हैं किसकी? अपने देवता को मनाने के लिए, उनकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए और उन्हें रिझाने के लिए। लेकिन कुछ पूजा इस प्रकार की होती है जिन्हें करने से दोष उत्पन्न होता है, और जब व्यक्ति बार बार ऐसी पूजा करता है तो उसे दोष लगता है। और वो ऐसा करता नहीं है, और क्या पता कोई नकारात्मकता करवा रही हो, क्या पता वो स्वयं ऐसा कार्य कर रहा है या उसकी बुद्धि का बंधन हो चुका है। कौन सी ऐसी पूजा करने से दोष उत्पन्न होता है, आज इस वीडियो में आपको जानकर बड़ी खुशी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, जब हम पूजा करते हैं, अपने देवता को रिझाने का प्रयास करते हैं और पूजा से शक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह की तो कोई बात ही नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं, संकल्प ले लेते हैं। जैसे संकल्प ले लिया कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा 7 पर डे हनुमान चालीसा 7 या 100 या 51 ऐसा संकल्प ले लेते हैं। और उस संकल्प लेकर जब वो बैठते हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उस संकल्प को पूर्ण रूप से जिस विधि से उन्होंने लिया था उसको निभाते नहीं है। उस संकल्प वाली पूजा को बीच में ही खंड कर देते हैं। पहले दिन 7 करें, अगले दिन 21 कर ली। तो जिस कायदे से जो आपने बोला था, संकल्प के अंदर जिस बात को बोला गया था, उस तरीके से आपने संकल्प लेकर पूजा नहीं करी, और नहीं करी तो जिससे आपका संकल्प जो है पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ। और जब पूरा नहीं हुआ तो दोष उत्पन्न हो गए। अब दोष जब उत्पन्न हो गया तो आदमी विचलित होता है, दिमाग बुद्धि जो है उसका संतुलन बिगड़ता है। फिर वो पूजा करता है कि मान लो ज़्यादा, जैसे किसी ने 100 हनुमान चालीसा पर डे लेकर पूजा करने का संकल्प ले लिया, फिर 100 भी नहीं करी, तो फिर क्या होता है, इससे दोष उत्पन्न होने लग जाता है। देवी देवता कभी भी हमें ये नहीं कहते कि आप इतनी अधिक पूजा करो। वो ये कहते कि जिस पूजा में मन लगे, आंतरिक मन की शांति उत्पन्न हो, हमें पूजा वो करनी चाहिए। अब पूजा तो आप करने बैठ गए हो और चित्त आपका कहीं और लग रहा है, फिर उस पूजा में मन नहीं लगता, विचारधाराएं बदल जाती हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्कुल अलग हो जाती है। फिर उस पूजा को करने का लाभ उत्पन्न नहीं होता है। जब कभी भी पूजा करता है व्यक्ति, शांति से होती है, एकांतवास में होती है, एकांत रूप में होती है। अब फिर आज हनुमान जी की पूजा कर ली है, हनुमान जी की पूजा करी, किसी एक दिव्य मंत्र की साधना करने लग गया व्यक्ति, और साधना करते करते मंत्र को कम से कम 4 महीने 5 महीने कंटिन्यू उस मंत्र का जाप किया है। अब जो भी मंत्र का जाप अगर आप रोज की 11 माला 21 माला या 51 माला का जाप लेकर पूजा करते हो, तो उससे मंत्र से क्या होता है, आपकी एक ओरा क्रिएट होता है। जब वो ओरा क्रिएट होता है आपका, तो आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है। लेकिन जब आप बीच में ही उस देवता की पूजा को छोड़कर आप चले जाते हो और फिर दूसरे देवता को अपना लेते हो, तो जिससे दोष उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। और जब दोष उत्पन्न होता है तो फिर वो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस भी उत्पन्न होता है। ये भी बात याद रखना। कोई पूजा अगर आप नियमित रूप से कर रहे हो, संकल्प लेकर कर रहे हो, और फिर उसको तोड़ रहे हो और फिर देवता को भी बदल रहे हो, तो जितने समय आपने जाप किया उस मंत्रों का और ओरा का क्या होगा, जो शरीर पर ऊर्जा आ रही होगी, जो तरंगे आपके बन रही होंगी, वो क्या किया, बीच में छोड़ दिया। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जिस देवता की आप पहले अपने इष्ट का चुनाव करना चाहिए। आपके इष्ट कौन है, अपने इष्ट के प्रति फिर भक्ति वैसी ही करनी चाहिए जिससे आप पूर्ण रूप से अधिक पूजा आप तभी, मान लीजिए आज काली की कर ली, कल दुर्गा की कर ली, फिर राम जी की कर ली, फिर शिव जी की कर ली, फिर बाबा श्याम की कर ली, फिर जाविर गोगा जी की कर ली, फिर आपका भटकाव हो जाता है। फिर कोई देवता आपकी मदद नहीं करता है। फिर जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, समस्या क्रिएट होती है, दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये नहीं पता ये दिक्कतें स्वयं आपने बनाई है, क्योंकि आपने पूजा मान लो किस देवता की करनी है,
इस पे डिसाइड नहीं किया, आप देवता ही बदलते रह गए, तो जिससे नुकसान होता है। फिर मान लीजिए माँ काली को आपके परिवार में सात्विक तौर पर पूजा जाता था, वो कोई तामसिकता चलाई नहीं जाती थी, आप माँ काली को तामसिकता पर चलाने लग गए, आपके घर में तरह तरह का भोग देने लग गए, आपके घर के अंदर हनुमान जी की पूजा हो रही थी, मानो पितरों की जो आपके पुराने बुजुर्ग थे वो आपके घर के अंदर पूजा करते थे, सात्विक तौर पर करते थे, आप तामसिकता का कार्य कर रहे हो, आप शॉर्टकट के तरीके में अपने कुल को भी भ्रष्ट कर रहे हो, और जिससे एक बड़ा विघन जो है दोष उत्पन्न होता है। कई बार ये दोष जो है घर में रहने वाली प्रेत आत्माएं भी दिलवाती हैं। कैसे दिलवाती हैं? आपकी बुद्धि को पकड़ के रखती है, आपको तुरंत तख्ता खाने की आदत पैदा कराती है कि मुझे अभी खाना, अभी खाना है, अभी खाना है, अभी खाना है, तो वो तुरंत आपको खाने की आदत पुराती है, जिसके कारण दोष उत्पन्न होता रहता है। अब जब दोष उत्पन्न होता रहता है तो दिक्कतें समस्याएं जो है बढ़ती रहती हैं, और जब दिक्कतें समस्याएं बढ़ती रहती हैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा अड़चने आती हैं, और जब अड़चने आती हैं तो लाइफ डिस्टर्बेंस में हो जाती है। इसीलिए जब कभी भी आप पूजा पाठ करते हो, एक देवता का चुनाव कर कर कार्य कीजिए और उनके मंत्रों का दशांश जरूर निकालिए। फिर देखना पूजा का दोष भी उत्पन्न नहीं होगा। और जब देवी देवता आप बदलते हो, देखो नमस्कार सभी देवी देवताओं को है, लेकिन इष्ट एक होता है, चुनाव एक होता है इष्ट का। और जो संकल्प, अब किसी व्यक्ति ने नियम बना लिया कि मैं डेली हनुमान जी की पूजा करूंगा और डेली मैं मान लीजिए हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और शाम को इतने बजे करूंगा। अब वो क्या करता है, पहले 15-20 दिन, महीना तो उसी समय पर कार्य कर रहा है, बाद में वैसा काम ही नहीं करता, उस प्रकार का कार्य ही नहीं करता। जब उस प्रकार का कार्य नहीं करता है तो लाइफ में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती है, और जब डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं आपको किनारा नहीं मिलता, बल्कि उस दलदल में आप और भी ज़्यादा धंस जाते हो, और भी ज़्यादा उस समस्या में पड़ जाते हो। प्रेत व्याधा अगर घर पे बैठी होती है तो वो भी आपको, आपकी बुद्धि को फेर के आपकी पूजा में विघ्न डालती है। अगर इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में हैं तो आप अभी से स्टॉप कर दीजिए, एक इष्ट को धारण कीजिए, उन्हीं की पूजा कीजिए और निरंतर उनके माला का जाप कीजिए, चाहे आधा घंटा कीजिए, लेकिन प्रतिदिन कीजिए। अगर समय नहीं है तो कहीं ऑफिस में बैठकर कीजिए, चलते फिरते बस में कीजिए, कहीं भी कीजिए। 10 मिनट का ध्यान भी पूरे, जैसे कहते हैं ना कि कई बार एक ऐसी नींद पड़ती है जो 10 मिनट की होती है, जिसको मान लीजिए शरीर के बिल्कुल रिलैक्स कर देती है, शरीर को बिल्कुल हल्का कर देती है। 10 मिनट का प्रभु का सिमरन भी आपकी लाइफ में बहुत तगड़ा परिवर्तन ला सकता है। लेकिन दोष उत्पन्न करी हुई पूजा लाइफ में परिवर्तन नहीं लाती, बल्कि आपको और भी ज़्यादा डुबो देती है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है और इस वीडियो से आपको ये पता लगा है कि दोष आरोपण पूजा हमें नहीं करनी है और अपने आप को बदल कर और पूर्ण रूप से समर्पण कर कर हमें पूजा करनी है, तो वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो व्यक्ति भी समझ कर पूजा को कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी, जय माता दी।